नौकरानी, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, बहुत थक गई हूँ मैं। बॉस, ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी बीवी है। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी बीवी है? निखिल, कहाँ से तुम्हारी बीवी लग रही है ये? तू घर की नौकरानी लग रही है। सच बताऊं तो मेरे घर के भी नौकर ना इससे ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं। एक बात कहूं, मुझे ना ये बोल के बहुत बुरा लग रहा है कि ये तुम्हारी बीवी है, इतनी गवार। लुक एट हर, कपड़े देखो इसके। इसको बिल्कुल भी सेंस नहीं है घर में कैसे कपड़े पहनने जाते हैं। कोई बात नहीं, मेरी बीवी ना ऐसे ही रहती है घर में। आप एक काम कीजिए ना, और तुम बॉस के लिए पानी लेके आओ। आओ, आइए बॉस। वैसे निखिल, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। मतलब कहाँ से उठा के लाए हो अपनी गवार सी बीवी को? तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती ये। तुम इतने अच्छे, हैंडसम, और वो जी। वैसे एक चीज है जो हम दोनों में बहुत सिमिलर है। अब देखो ना, मैं इतनी बड़ी कंपनी की बॉस हूँ, लेकिन मेरी लाइफ एक ऐसे नॉर्मल एम्प्लॉय जैसी हो गई है ना। मेरा पति इतना भाव देता है, मैं इतना अच्छे से रेडी होके रहती हूँ, इतना प्यार करती हूँ उसे, पर वो, उसे मेरी फिक्र ही नहीं है। और एक तुम हो, तुम इतने अच्छे हो, मेरी कितनी केयर करते हो, और हैंडसम भी हो, पर्सनैलिटी भी अच्छी है। पर मुझे ना तुम्हारी बीवी को देख के बहुत जलन हो रही है। मतलब वो ऐसी है और उसे तुम जैसा लड़का मिल गया, हाउ पॉसिबल? अब मैम देखिए, अगर आपका पति आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपसे प्यार भी नहीं करता, ना आपकी बात मानता है, तो मेरा ख्याल ये है कि आपको उसे छोड़ देना चाहिए। सही कहा तुमने, मुझे ना उन्हें डिवोर्स दे ही देना चाहिए। जी निखिल, क्या है ये सब? तुम्हारी बीवी स्टील के गिलास में पानी लेकर आई है, मतलब मैं इसमें पानी पीऊंगी? ईशु, ये मेरी बॉस है, तुम इनके लिए स्टील की गिलास में पानी क्यों लाई हो? घर में कांच के भी गिलास है ना, उनमें ले आओ, जाओ। जी यार, इसको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अब वैसे तुम अभी क्या बोल रहे थे? मैम मैं यही कह रहा था कि अगर आपका पति आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो फिर आपको उसे डाइवोर्स दे देना चाहिए। वैसे भी ऐसे इंसान के साथ रहने से क्या फ़ायदा जो आपकी बात ना माने। सही कहा तुमने, मुझे ना उन्हें डिवोर्स दे ही देना चाहिए, और मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा लड़का बहुत पसंद है। इसको तो छोड़ूंगी नहीं। ओ हेलो, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे ही सामने मेरी पति से चिपक रही है, खड़ी हो यहाँ से। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? ये तुम क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो? ये मेरी बॉस है, इनसे ऐसे बात मत करो प्लीज। अरे बॉस है तो सिर पे चढ़ के बैठेगी क्या? अरे घर आई है, तमीज से बैठे ना। मेरे पति से चिपकने की क्या जरूरत है? निखिल, अपनी बीवी से कहो मुझसे अभी के अभी माफी मांगे, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? देखो तुम बहुत गलत कर रही हो, इनसे माफी मांगो अभी। सॉरी सॉरी बोलेगी मेरी जुत्ती। और क्या कह रही थी कि तुम्हारी बीवी गवार है, उसे ड्रेसिंग सेंस नहीं है, और वो पढ़ी लिखी नहीं होगी। अरे पढ़ी लिखी हूँ मैं, तुम्हारी तरह गवार नहीं हूँ मैं। अरे मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ, और मुझे ऐसे रहना पसंद है। कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं लोअर और टी शर्ट में, इसलिए नहीं पहनती। लेकिन इन कपड़ों में प्रॉब्लम क्या है? देखो तुम प्लीज एक सॉरी बोल दो, सॉरी बोलने में जा क्या रहा है? सॉरी बोलने में जाता कुछ नहीं है। सॉरी ना अगर गलती करो तो बोली जाती है, और मैंने तो कोई गलती ही नहीं की है, गलती तो इसने करी है। अरे प्राय मर्द के साथ ऐसे चिपक रही है, कैसी औरत हो तुम? और अभी भी खड़े होके हमारी बातें सुन रही हो? निकल जाओ यहाँ से। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा इंसल्ट में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम तो मुझे ना ऑफिस में मिलो, और रही बात प्रमोशन की ना, तो मैं सोच के बताऊंगी। हटो यहाँ से। मैम मैम कहाँ जा रही मैम? प्लीज, तो तुमने क्या कर दिया? पागल हो गई हो क्या? वो मेरी बॉस थी, अरे वो मुझे प्रमोशन देती, और तुमने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। अरे ऐसा प्रमोशन माय फुट। और एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे उस पराई औरत के साथ ऐसे चिपक रहे थे? क्या कमी है मुझ में? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, बस यही है ना कि लोअर टी शर्ट पहन के रखती हूँ। अगर तुम्हारी जगह मैं ऐसे करूँ, मैं बाहर कमाने जाऊँ और अपने बॉस को ऐसे ऐसे पटा लूं और उसके साथ ऐसे चिपकूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हाँ तो तुम कर लो ना, मैंने मना किया है क्या तुमसे? और वैसे भी बॉस ने गलती क्या कहा? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। तुम घर में ऐसे रहती हो और बाहर जाती हो, बाहर भी ऐसी रहती हो। अरे कोई सेंस है तुम में कपड़े पहनने का कि नहीं? हाँ, तुम्हें याद है ना अच्छे से? आज सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने तुमसे कहा था। ईशु, मैं ऑफिस। ईशु, ये तुमने कौन सी टी शर्ट पहन रखी है? ये अच्छी भी नहीं लग रही तुम पे।
कितनी बार मना किया है तुमसे? अरे टी शर्ट पहन के मत रहा करो घर में। अरे यार मैं घर रहती हूँ, सारा दिन काम वगैरह होता है, तो मुझे इन्हीं में कंफर्टेबल फील होता है। तैयार व्यार होके क्यों रहना है घर में? अरे देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम हैवी साड़ी पहन के घर में घूमो या फिर मेकअप करो हैवी। मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि कम से कम ऐसे तो बन के रहो कि मेरा भी मन लगा रहे। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? 4 महीने हुए हैं। और जो मेरे दोस्त है ना, उनकी शादी हुई है 2-2 साल 3-3 साल हो गए उनकी शादी को, और उनकी बीवी आज भी बन ठन के रहती है। पर तुम तो ये टी शर्ट और पजामे में रहती हो पूरे दिन घर में। अब मुझे ना इन्हीं में कंफर्टेबल फील होता है। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, जाओ। अच्छा, तुम ऐसा नहीं मानोगी। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हारी सौतन ले आऊंगा इस घर में। हाँ हाँ ले आओ, जाओ जाओ। हाँ तो मुझे ऐसे कपड़े पहनना अच्छा लगता है, मुझे मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं शादी से पहले भी ऐसे ही पहनती थी, पर मैं अब से नहीं पहनूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ना बन ठन के रहा करूंगी, एकदम रेडी शेडी होके रहूंगी। चलो, ये तो अच्छी बात है। जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था एटलीस्ट वो तुम्हारी समझ में तो आ गई। और हाँ, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। वो सिर्फ मेरी बॉस है। वो आज उन्होंने मुझे ऑफिस में परेशान देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी। तो ये प्लान उन्हीं का था, उन्होंने मुझसे कहा था ये प्लान बनाने के लिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। अच्छा, मतलब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी? नहीं, वो मेरी बॉस है, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से होगी? और वैसे भी मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना। अच्छा, अब मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो ना प्लीज़। ठीक है, मैं भी बना के लाई।